2 इलायची हम डालेंगे जी। फिर इसके बाद 1 स्पून दे दीजिए मुझे। इसके बाद हम मगज डालेंगे। इसके लिए आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। रिफाइंड भी ले सकते हैं, प्योर घी भी ले सकते हैं। इसको बहुत हल्का सा हमें करना है, फिर इसके ऊपर चीनी डालनी है। तो गैस हम ऑफ कर देंगे जी, जब तक हम लेयर लगाएंगे। ठीक है। मैं मिक्स कर देती हूँ जी। इतनी मदद तो मैं आपकी कर ही सकती हूँ। अब इसके बाद जब ये हो जाएगा तो हम चावल लेंगे। चावल भी आप इसी में डालने वाले हैं? जी। 1 स्पून दीजिए बड़ा वाला, और इसमें आधे चावल हम डालेंगे। अच्छा, इस तरह से आपने फैला दिया। जी। फैलाने के बाद हम एक बार फिर चीनी लेंगे। फिर हम इसमें नारियल पाउडर डालेंगे। अच्छा, इसकी भी एक लेयर बनाएंगे। आपने ग्रेट किया हुआ जी। कोकोनट पाउडर इसमें डाला। फिर हम टूटी फ्रूटी डालेंगे। टूटी फ्रूटी, तो इसकी लेयर आप बना रही हैं। जी। फिर हम डालेंगे, और कलरफुल बनाने के लिए आई थिंक और टूटी फ्रूटी जी, अलग और कलर की भी हम ले सकते हैं, और क्रिएटिव करने के लिए ले सकते हैं। खासतौर पे ऐसी चीजें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। फिर इसके बाद हम दूसरी लेयर लगाएंगे चावलों की। जी। क्योंकि चीनी की हमने एक बार लेयर और लगाई थी, फिर उसके बाद दो लेयर हम लगा चुके हैं। 2 चावलों की लगाई, तो इसके बाद हम चीनी अब नहीं लेंगे। इसके बाद हम लेंगे नारियल। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। फिर से वही तरीका, जैसे चावल की लेयर लगा के उसके ऊपर कोकोनट। इस बार आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। जी। फिर नारियल, ये बादाम डालेंगे फिर जी। और फिर लास्ट में हम डालेंगे इसमें कलर की ऐसे इस तरह से ड्रॉप डालेंगे हम। फिर रेड कलर, फिर येलो कलर, एक स्पून और दे दीजिए मुझे। फिर हम 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस डालेंगे। केवड़ा आई थिंक खुशबू के लिए। जी। तो फिर हम कद्दूकश करेंगे खोया। खोया जी। फिर हम इसको 2 से 3 मिनट स्टीम देंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमें सिम पर रखना है इसको। तो देखते हैं बनकर तैयार हुआ है या नहीं, क्योंकि खुशबू से तो ये तैयार हो चुका है। तो जर्दा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व करते हैं। जी। पहले हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। वाह, कितना अच्छा कलर आ गया इसमें। चलिए अब हम इसको सर्व करेंगे। ये हमें मिक्स करना है ताकि जो चीनी थी वो सारे चावलों में आ जाए। बहुत
बहुत एहतियात से करना है कि चावल टूटे नहीं। चलिए अब हम इनको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे। एक वो दूसरा वाला स्पून दे दीजिए। अब हम इसको गार्निश करते हैं। गार्निश के लिए आप वही टूटी फ्रूटी खोए का इस्तेमाल जी। खोए के लिए हम लेंगे एक कद्दूकश, उससे कद्दूकश करके फिर हम इसमें खोया डालेंगे। ये हमने कद्दूकश कर दिया है खोया। तो बनकर तैयार है हमारा पंचरंगा जर्दा जी। तो नाजरीन, आज के डिजर्ट की तैयारी हो चुकी है। इसे बनाने के लिए आप जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। पंचरंग जर्दा के लिए चाहिए चावल, नारंगी रंग, चीनी, नारियल पाउडर, बादाम, टूटी फ्रूटी, खोया, मगज और घी। पंचरंग जर्दा बनाने का तरीका: सबसे पहले चावल को उबालें, फिर उबले हुए चावल से पानी निकालें। इसके बाद एक कढ़ाई में घी गरम करें और उसमें हरी इलायची, मगज, चीनी, चावल, नारियल पाउडर, टूटी फ्रूटी, बादाम, खोया और कलर डालकर थोड़ी देर पकाएं। इसके बाद सर्विंग प्लेट में सर्व करें। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आज हम अपने शो पर आप ही में से किसी एक की रेसिपी बनाने वाले हैं। वो हम जरूर बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अब राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, अब जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर में ही अपना पता होगा, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर से जुड़े अब रहेंगे हम, रोजी रोटी और मकान का होगा ये संगम। बच्चों की पाठशाला हो, भविष्य उनका उज्जवल हो, राजीव आवास योजना का सहारा है। घर घर में नल होगा, पानी झरझर होगा, आएगी रोशनी, हर तरफ उजाला होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास, राजीव आवास योजना, सबको हक। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपसे एक बात करनी थी। बोलिए। सर, हमारी 12वीं क्लास में एक बहुत ही होनहार बच्चा है, डेविड। सर, ये डेविड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहता है। गुड। लेकिन सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी पढ़ाई रुक सकती है। मिस्टर थॉमस, आप जानते हैं हमारी स्कूल को सरकारी ग्रांट मिलती है। अच्छा। और ऐसे स्टूडेंट्स को सरकार न सिर्फ स्कॉलरशिप देती है, बल्कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार भी करती है। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को वजीफा देने के अलावा मुफ्त कोचिंग भी दिलाती है, ताकि वो मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करके इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे कोर्सेज में कामयाब हो सके। फ्री कोचिंग के बल पर हम सपने साकार करें, जीवन को संभाले, जन जन को अब मान मिले। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान।
अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। दोस्तों, वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे एक वादा किया था। वो वादा था आप में से ही किसी एक की रेसिपी अपने प्रोग्राम में शामिल करने का। तो आइए बताते हैं क्या है हमारी दूसरी रेसिपी। हमारी दूसरी रेसिपी है यखनी, जो कि हमें भेजी है नौशीन ने आलमगिरी बाजार श्रीनगर से। तो आइए जानते हैं उसे बनाने का तरीका खुद सायरा जी से। सायरा जी, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे इसमें? यखनी में जो हमें सामान चाहिए वो है चिकन जी, नमक, काली मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, हरी इलायची और जाफरान। तो चलिए नाजरीन, बनाते हैं यखनी। जी, तो इसके लिए हमें चाहिए एक पैन, जिसमें हमें चिकन बॉईल करना है। जी, एक छोटा स्पून। वैसे यखनी सायरा जी कश्मीर की बहुत जी, फेमस डिश कही गई है, तो उसे बहुत शौक से वहाँ खाया जाता जी, है। हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा नमक। जी, अच्छा, तो आप ये ऐसे ही डाल रहे हैं इसमें जी, पहले शुरू में? जी, पहले हम इसको बॉईल करेंगे चिकन को। तो इसमें हम पानी डालेंगे। आप बताइएगा कितना? बस। फिर गैस ऑन करेंगे। जी, तो अब आप इसमें चिकन आपने बॉईल करने जी, के लिए रख दिया है, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। जी, लहसुन अदरक का पेस्ट और पानी और नमक। जी, नमक डालने की कोई खास वजह शुरू में? इसमें हमने नमक इसलिए डाला है क्योंकि ये जो गोश्त होता है, तो अगर हम इसमें उबालते हुए नमक नहीं डालेंगे तो ये फीका रहेगा। अच्छा, तो इसलिए नमक जरूरी होता है डालना। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने डाला है वो खुशबू के लिए डाला है। तो जब तक चिकन बॉईल हो रहा है, मैं अपनी नाजरीन को बताना चाहूंगी कि यखनी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कश्मीर की एक बहुत ही फेमस डिश है और जनरली इसे फंक्शंस में वाजवान के तौर पर बहुत शौक से खाया जाता है। वैसे ये जो है ये मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। जो लोग चिकन खाना पसंद करते हैं वो चिकन की यखनी बना सकते हैं, या फिर जो मटन खाना चाहते हैं तो वो मटन की बना सकते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जनरली कश्मीर में जहाँ तक मैं जानती हूँ मटन की यखनी ज्यादा पसंद की जाती है। आई एम श्योर नौशीन भी ये प्रोग्राम देख रही होंगी और खुश हो रही होंगी कि उनकी भेजी हुई रेसिपी आज हम अपने प्रोग्राम में बना रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको चला लेते हैं। जी,
इसको हमें पूरी तरह से बॉईल नहीं करना है। ओके, इसको हम कुकर में नहीं बना सकते हैं सायरा जी? नहीं, हमें क्योंकि चिकन तो जल्दी गल जाता है, हमें जो मेन चीज है वो है दही को भूनना। तो दही तो हम कुकर में नहीं भून सकते हैं। ये देखिए इसका जो कलर चेंज हो गया है, अब ये बिल्कुल व्हाइट हो गया है। तो अब हम इसको अलग रखेंगे। क्योंकि हमें पूरी तरह से इसको बॉईल नहीं करना है, सिर्फ हमें इसका कलर चेंज करना है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और फिर लेंगे एक कढ़ाई। तो ऑयल दे दीजिए मुझे। मैं डाल देती हूँ। बहुत थोड़ा सा ऑयल डलेगा इसमें, बस। ओके, थोड़े से ऑयल में आप दही भूनेंगी। पहले ऑयल हमें अच्छी तरह से गरम करना है, फिर उसमें हम डालेंगे हरी इलायची। वही 2 पीस करेंगे हम पहले इसके। जी। फिर हम इसको फ्राई करेंगे इलायची को। अच्छा, जो इसमें आप दही इस्तेमाल करेंगे उसकी क्वांटिटी जो हम गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बराबर की होगी या? हाँ, उसके बराबर ही हम लेंगे दही। अच्छा। फिर दही को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। फिर ये दही को हमें भूनना है। जी। इसको कंटिन्यूअसली आप चलाते रहना। फिर इसके बाद हमें इसके अंदर काली मिर्च पाउडर डालना है। आप 1 स्पून दे दीजिए मुझे। काली मिर्च ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। नमक ये चिकन के हिसाब से डालना है। फिर एक मुझे चमचा दे दीजिए जाली वाला। फिर हमें इसमें से चिकन निकाल कर जी दही में डालना है। फिर हमें इसको और दही डालकर भूनना है। अच्छा। दही हम हर थोड़ी देर के बाद थोड़ी थोड़ी डालेंगे। तो थोड़ी थोड़ी करके हमें कंटिन्यूअसली आफ्टर इंटरवल्स इसमें डालते रहना है। ठीक है, ताकि इससे हमारा चिकन भी गल जाएगा और दही भी साथ के साथ भूनती रहेगी। देखिए जैसे जैसे दही भूनती रहती है हम इसमें और ऐड करते जाते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी पूरी कोशिश करके मैं इसे स्टर करने की। अब बेहतर आप जानती हैं कि कितने अच्छे से मैं कर पाती हूँ। नहीं, आप सही कर रही हैं इस टाइम। सीख रहे हैं आपसे धीरे धीरे इंशाल्लाह। देखिए इस तरह से भूनने के बाद फिर हम इसमें थोड़ी सी जाफरान डालेंगे जी। क्योंकि जाफरान से जो है एक तो ये थोड़ी सी गर्म हो जाती है और कलर इसका बहुत अच्छा आ जाता है। और इसे आप फ्लेम पूरी फुल फ्लेम पे रखेंगे जी, धीमा नहीं करना है गैस नहीं। अब कश्मीर का जिक्र हो और जाफरान का जी जिक्र ना आए तो ऐसा जी, वहाँ तो मेरे ख्याल में हर चीज में शायद जाफरान डालते हैं।
जाफरान अपने आप में एक बहुत ही हेल्दी चीज है। खुशबू के अलावा आई थिंक इसके और भी कई फायदे हैं। जनरली आमतौर पे कहा जाता है कि बच्चे को अगर जाफरान दूध में डाल के दिया जाए तो बहुत ही उनको मतलब कहते हैं कि ठंड से बच जाते हैं। जी बिल्कुल। ये देखिए जाफरान से जो है इसका जी कलर इसका चेंज हो गया है। खासतौर से ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज है जाफरान, कि जो लोग चिकन व्हाइट देखकर है ना और खाते नहीं है कि तो व्हाइट है इसमें कुछ कलर ही नहीं आ रहा, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि जाफरान मिक्स करके और खा सकते हैं आराम से। इसको चलाते रहना है ताकि दही जो है नीचे लग ना जाए। जैसे जिस तरह से खाया जाता है जनरली चावल के साथ जी हम खा सकते हैं। इसके लिए सादे चावल बनाए जाते हैं और उसके साथ फिर इसको सर्व किया जाता है। तो ये बनकर तैयार है, अब हम इसको सर्व करते हैं। जी सर्व करने के लिए हमें चाहिए एक सर्विंग बाउल और मुझे एक स्पून दे दीजिए आप। मैं पकड़ लेती हूँ। फिर हम इसको गार्निश करेंगे। थोड़ी सी जाफरान डालेंगे और कटे हुए बादाम। बनकर तैयार है हमारी यखनी। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी। तो नौशीन को तो इसकी रेसिपी बखूबी मालूम है, अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। यखनी के लिए चाहिए चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, हरी इलायची, काली मिर्च, तेल, जाफरान और नमक। यखनी बनाने का तरीका: सबसे पहले चिकन, लहसुन, अदरक का पेस्ट, नमक और पानी डालकर उबालें। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करें, उसमें हरी इलायची, दही, काली मिर्च पाउडर, नमक, जाफरान और उबले हुए चिकन को ऐड करके अच्छी तरह पकाएं। इसके बाद जाफरान और बादाम से गार्निश करके सर्व करें। तो दोस्तों उम्मीद है आज की दोनों रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी और आप उन्हें बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का। सायरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो चलिए नाजरीन, आपको याद दिला दूं कि नौशीन की तरह आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको अपनी रेसिपी खत के जरिए हमें भेजनी होगी। इसके लिए आप नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो नाजरीन, अब से रसोई की आज की किस्त यहीं खत्म होती है। अगली बार एक और बढ़िया और सेहतमंद रेसिपी के साथ आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। इस जुमा अब डॉक्टर पर बात करेंगे आर्थराइटिस पर। आर्थराइटिस आज के समय में बहुत ही कॉमन समस्या है और होम्यो केयर में इसका उपचार मुमकिन है। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो
आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना। ईटीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले खबरनामे की सुर्खियां। केजरीवाल ने फहरिस्त जारी करके कई दिग्गज लीडरों के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा बेईमान लीडरों को हराना चाहिए चुनाव में। विजय बहुगुणा ने दिया इस्तीफा, उत्तराखंड का ताज मिल सकता है हरीश रावत को। सुप्रीम कोर्ट ने खालिस्तानी दहशतगर्द भुल्लर की फांसी पर फिलहाल रोक लगाई, फांसी को उम्र कैद में बदलने की थी अर्जी। नर्सरी एडमिशन के मामले में निजी स्कूलों को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन पर रोक लगाने से किया इनकार। शरद पवार ने मोदी से मुलाकात की खबर को बताया बेबुनियाद, डीपी त्रिपाठी ने कहा पूरा उस दिन थे नहीं दिल्ली में। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, खबरें तफसील से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कौमी कौंसिल की मीटिंग में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बदनवानी के खिलाफ लड़ने का अज़म दोहराया। साथ ही केजरीवाल ने कई लीडरों के नाम की फहरिस्त जारी करके उन्हें बदनवान बताते हुए उन्हें हराने की आवाम से अपील की। केजरीवाल ने जोर देकर कहा इन लीडरों को आइंदा लोकसभा चुनाव में शिकस्त देना चाहिए। हमें टिकटें नहीं मांगनी, हमें टिकटों के लिए राजनीति नहीं करनी, देश के लिए मर मिटने के लिए जो जो तैयार है वो साथ है। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। एचडी कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, जीके वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगनमोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बंसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो ये ए राजा, अभी इसमें कई रह गए हैं, तरुण गोगोई। दिल्ली हुकूमत की काबीना की आज नई दिल्ली में मीटिंग हुई। मीटिंग में आइंदा 13 फरवरी से 16 फरवरी तक दिल्ली असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला किया गया। दिल्ली के काबीनी वजीर मनीष सिसोदिया ने मीटिंग के बाद बताया कि 16 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुनक्किद इजलास में जन लोकपाल बिल पास किया जाएगा। सिसोदिया ने आवाम से बड़ी तादाद में शिरकत की भी अपील की। अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें तय किया गया कि 13, 14, 15, 16
13, 14, 15, 16 को विधानसभा का सत्र होगा। हाँ।